नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड चुनाव को लेकर के सबसे बड़ा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं और ये अपडेट ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से चुनाव जीत चुके हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वो चुनाव जीत चुकी हैं और सबसे बड़ी बात कि झारखंड में हेमंत सोरेन एक बार फिर से वापसी करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि देखिए, झारखंड में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव हुए और 81 विधानसभा सीटों पर झारखंड में चुनाव हुए और उसके बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर यही है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड में सरकार बनाएंगे। अब समझिए कि हेमंत सोरेन किस तरह से चुनावी सभा को संबोधित किए और क्या क्या फैक्टर जो है वो काम किया। ये समझिए कि जिस तरह से हेमंत सोरेन चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे वहाँ पे कई सारे बातें होती थी, लेकिन देखिए दो तीन ऐसे फैक्टर हैं जो जनता के दिलों में हिट किया। एक तो है कि आदिवासी मूल का बेटा हेमंत सोरेन, ये हर मंच से कहा जाता था और कहा जाता था कि देखिए एनडीए किस तरह से टारगेट करती है। एनडीए नहीं चाहती है कि आदिवासी समाज का कोई बेटा मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा देखिए मैया सम्मान योजना, ये योजना में देखिए कि 2500 रुपये जो है परिवार को मिलना होता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर जो है चुनाव में ये सामने आया, मैया सम्मान योजना और हेमंत सोरेन का जेल जाना। इस बातों को हर मंच से जो है भुनाने की कोशिश की गई और कहा यह गया था कि देखिए एनडीए के जो नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि आदिवासी का कोई बेटा जो है वो मुख्यमंत्री बने। तो देखिए ये बातें भी जो है उस चुनाव में हिट हुई। हालांकि देखिए एनडीए की तरफ से जो है कई नेता जो है वो चुनाव प्रचार के दौरान जो है आए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, हेमंता बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, या फिर शिवराज सिंह चौहान, ऐसे कई बड़े कद के नेता जो है वो झारखंड की धरती पर आए और उनकी चुनावी सभाएं भी हुई, आम सभाएं भी वो करते दिखे। लेकिन ये तमाम बातें जो है झारखंड के लोगों को जो है कहीं न कहीं रिझाने में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि बेटी रोटी और माटी इस तरह के बयान भी जो है सो एनडीए के नेताओं की तरफ से कहा गया कि उसकी रक्षा के लिए जो है हमारी सरकार आएगी तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन ये तमाम बातें जो है वो झारखंड में नहीं चली और देखिए कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह से जनसभाएं की, जिस तरह से लोगों से मिले, वो फैक्टर जो है वो काम कर गया और हेमंत सोरेन की सरकार एक बार फिर से झारखंड में बनने जा रही है। ये खबर हम आपको बता दें क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हेमंत सोरेन जो है वो जीत दर्ज करते हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी जीत दर्ज करती है। इसके अलावा तमाम उनके नेता एक के बाद एक जो है खबरें निकल कर आ रही है कि जेएमएम जो है वो बहुमत की तरफ है और जेएमएम जो है झारखंड में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए जब झारखंड में चुनावी सभा हो रहे थे तो हर मंच से, चाहे वो हेमंत सोरेन में कह रहे हो या हेमंत सोरेन के नेता या इंडिया गठबंधन के नेता, हालांकि देखिए इसका फायदा बहुत सारा मिला है। राहुल गांधी भी जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो वो भी हेमंत सोरेन को लेकर के अपनी बात कर रहे थे कि देखिए हेमंत सोरेन ने किस तरह से जो है आदिवासी मूल के लिए काम किया है, झारखंड में कितना हेमंत सोरेन ने विकास किया है और जल जमीन और जंगल की बात कर रहे थे। ये तमाम बातों को लेकर के कहा जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इमोशनली जो है जनता के बीच जो है कनेक्ट हुआ, आदिवासी समाज के लोगों के बीच जो कनेक्ट हुआ, वो ये कि हेमंत सोरेन को जो जेल भेजा गया, इस बात को हर मंच से भुनाने की कोशिश की गई थी कि देखिए केंद्र की सरकार या बीजेपी की सरकार ने एक आदिवासी का बेटा, बेटा हेमंत सोरेन, उसको जो है सो बीजेपी सरकार ने जेल भेजा। ये इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की गई और देखिए नतीजे सामने हैं। ये जो है मामला जो है हिट हुआ, ये बातें हिट हो गई। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना जिसमें 2500 रुपये दिए जाते हैं, ये मामला भी जो है हिट हुआ क्योंकि देखिए आदिवासी समाज के लोग और हेमंत सोरेन आदिवासी समाज के ही हैं और तमाम जो जनसभा हो रही थी वहां पर जो है हेमंत सोरेन अपनी इस बात को रख रहे थे और जेएमएम के तमाम नेता, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता जिन्होंने झारखंड में चुनाव प्रचार किया, जनसभाएं की, हर मंच से इस बात को रखने की कोशिश की जा रही थी हेमंत सोरेन में को जेल जाने वाली बात, मैया सम्मान योजना को लेकर के। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा था कि महंगाई बढ़ गई है, अगर बीजेपी यहाँ शासन करेगी तो और महंगाई बढ़ जाएगी और यहाँ के लोगों की जो है परेशानी बढ़ जाएगी। इस बातों को हर मंच से कहा जा रहा था।
चाहे वो जेएमएम के नेता हो या इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता जो जनसभा कर रहे थे, आम सभा कर रहे थे, उसमें इस बात को रख रहे थे, जितने भी चुनावी सभा थे, कि देखिए महंगाई जो है वो बढ़ गई है और हम लोग जो है वंचित, शोषित, आदिवासी, इसके जो है हम लोग जो है इसका नेतृत्व करते हैं, इसकी हम लोग जो है सो बात करते हैं। तो ऐसे में अगर महंगाई बढ़ेगी तो और परेशानी होगी, और महंगाई बढ़ गई है, इस बात को लेकर के वो केंद्र पर हमला करते थे, केंद्र सरकार की हमला करते थे, और कहा जाता था कि अगर बीजेपी की सरकार फिर राज्य में बनेगी तो समझिए कि राज्य की क्या स्थिति होगी, महंगाई और चरम पर हो जाएगी। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर रहे हैं झारखंड में जो बहुत जो है सो देखने को मिला, और उसका रिजल्ट अब देखिए कि सामने आ रहा है कि एक के बाद एक जो है जेएमएम के नेता के जो है जीत का जो है वो रिजल्ट जो है वो सामने आ रहा है। और अब देखिए कि जेएमएम जो है एक बार फिर से सरकार बनेगी झारखंड में, और हेमंत सोरेन एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि कुछ रिजल्ट अभी और आने बाकी हैं, लेकिन लगभग जो है ये साफ हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है चुनावी सभा हुआ, वहाँ उस समय ऐसे कयास लगा जा रहे थे, और आदिवासी समाज को लेकर के कई सारी योजनाएं भी जो है सो उस समय वो कह रहे थे। इसके अलावा देखिए कि बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होता है, और उसमें कोशिश की जाती है कि आदिवासी समाज को कनेक्ट करने की, इमोशनली जोड़ने की, और भगवान बिरसा मुंडा के सहारे जो है आदिवासी समाज के नब्ज को टटोलने की, और पार्टी के करीब यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के करीब जो है लाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आ गया है तो अब ऐसा लगता है कि जनता ने तमाम बातों को नकार दिया सिरे से, और कहीं न कहीं एक बार फिर से देखिए कि अब जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें हेमंत सोरेन उभर कर सामने आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए चंपई सोरेन का जिक्र कर लेते हैं। जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां रही, जिस तरह से फेरबदल रहा, और चंपई सोरेन जिस तरह से बीजेपी में गए और फिर चंपई सोरेन ने एक बड़ी जीत ली है। हालांकि कई सारे चर्चे हो रहे थे चंपई सोरेन को लेकर के, लेकिन अब चंपई सोरेन भी जीत हो गई है। हालांकि चंपई सोरेन को लेकर के कई सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन ये बेखबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी से चंपई सोरेन जो प्रत्याशी में थे वो अच्छी जीत जो है उनकी, अच्छा मार्जिन भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एनडीए के नेता जो है वो हार ही रहे हैं, उन एनडीए के नेता भी जीत रहे हैं, लेकिन सरकार हेमंत सोरेन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुमत में हेमंत सोरेन की पार्टी जो है यानी कि जेएमएम गठबंधन जो है, तमाम जो इंडिया गठबंधन है वो जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, और हेमंत सोरेन की जो है जीत मानी जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन जो है झारखंड में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। यानी कि जमीन पर जो बातें दिखी है, जो तमाम जो झारखंड में जो बातें में हिट हुई है, वो 2-3 बातें ऐसी है जिसको लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं, और जो बातें छन कर सामने आ रही हैं कि देखिए मैया सम्मान योजना को लेकर के लोगों के मन में हेमंत सोरेन के प्रति जो स्नेह था, और इस चीज़ को लोग छोड़ना नहीं चाह रहे थे। लोगों के मन में भय था कि अगर सरकार बदलेगी तो हो सकता है कि इस योजना पर कहीं ना कहीं फेरबदल होगा। तो ये टूटता हुआ दिख रहा था, तो लोगों को लगा कि नहीं, अगर हम जेएमएम को वोट करते हैं या इंडिया गठबंधन में के वोट करते हैं तो हमारा कम से कम ये मैया सम्मान योजना जो है ये रहेगा। तो इसको लेकर के लोगों ने वोट किया। दूसरी बात, एक इमोशनली भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में भेजा गया, तो ये मामला जो है एक उल्टा दांव पड़ता हुआ दिखा कि हेमंत सोरेन को लेकर के आदिवासी समाज के जो लोग थे उसको ये बताने में हेमंत सोरेन लगभग जो है सफल हुए कि आदिवासी मूल के जो अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री का चेहरा होता है तो देखिए कि किस तरह से बीजेपी जो है नहीं चाहती है कि आदिवासी समाज का बेटा कोई मुख्यमंत्री बने। ये बताने में हेमंत सोरेन या जेएमएम या इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये बताने में आदिवासी समाज को सफल हुए कि अब हेमंत सोरेन की एक बार फिर से सरकार जो है झारखंड में वो बनती हुई दिख रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।